हेलो दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट आईडीसी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये मेरा फर्स्ट हिंदी का वीडियो है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया मुझे अदर वीडियोस में, बट नो इश्यू, बिकॉज मुझे एफर्ट्स करने हैं तो वो मैं रेगुलर करती रहूँगी। अब आज का जो वीडियो है ये आपका टॉपिक है जो वाक्य की अशुद्धियाँ जो होती हैं। लगता है हमें बहुत ईजी से टॉपिक है और तो फटाफट इसको रिवाइज भी कर लेते हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, मतलब कि छटे हुए क्वेश्चन से अगर आप इनको करेक्ट कर रहे हैं दैट मीन्स आपका टॉपिक कंप्लीट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं केवल इसलिए यहाँ आया था, वाक्य में कौन सी अशुद्धि है, इसके अंदर कौन सी अशुद्धि है, कितने टाइप की अशुद्धि है आप अव्यय भी जानते होंगे, जिनका कि सेंटेंस पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता वचन वगैरह में, वो आपके अव्यय होते हैं। ठीक है, क्रिया संबंधी, लिंग संबंधी, वचन संबंधी, ये सब आप जानते हैं। तो चलिए इसके अंदर देखते हैं हम कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसमें टिक भी हो रहा है, वैसे तो मैंने आंसर्स को हाइड कर दिया है पर इसके अंदर टिक हो रहा है, वो तो आपको साफ साफ दिख रहा है। अव्यय संबंधी अशुद्धि है, क्या अशुद्धि है उसे हम देख लेते हैं। मैं केवल इसलिए यहाँ आया था, यहाँ पे आपकी क्या है अशुद्धि, केवल। ठीक है, मैं इसलिए यहाँ आया था, दिस इज करेक्ट। मैं केवल इसलिए यहाँ आया था, तो केवल जो है आपका वर्थलेस है, यहाँ पे अव्यय संबंधी अशुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवन और साहित्य। देखिए गाइज, मैं थोड़ा फास्ट इसलिए कर रही हूँ बिकॉज मेरे को वीडियो छोटा बनाना है, क्योंकि आप लोग का टाइम बहुत प्रीशियस है, सिर्फ आपको रिवाइज हो जाए। मेरा मोटिव यही कि कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन हम 5-10 मिनट में कंप्लीट करें। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, वाक्य का शुद्ध रूप है। जीवन और साहित्य में निकट संबंध है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, जीवन और साहित्य का पास का संबंध है, जीवन और साहित्य में परस्पर संबंध है। देखिए यहाँ पे तो टिक हो रहा है, ठीक है, उससे आपको पता लग रहा है, अदरवाइज देखिए ये वाला ऑप्शन तो हट ही जाएगा, बिल्कुल सेट नहीं हो रहा। पास का संबंध क्या होता है, ये कुछ भी नहीं सेट हो रहा है। मैं निकट संबंध है, ये कोई बात ही नहीं, संबंध कोई निकट विकट से नहीं होता, घनिष्ठ होता है, कमजोर होता है, उस तरह से। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है जीवन और साहित्य का घनिष्ठ घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गाइज मेरी वॉइस थोड़ी मेलोडियस ज़्यादा नहीं है, तो प्लीज़ थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा। फल को खूब पका होना चाहिए, वाक्य में अशुद्धि है। कौन सी अशुद्धि है, फल को खूब पका होना चाहिए। वचन संबंधी है, पदक्रम संबंधी है, इसके अंदर कारक संबंधी है या फिर लिंग संबंधी है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कारक संबंधी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे को लगा हुआ है एक्स्ट्रा। फल खूब पका हुआ होना चाहिए, ठीक है, तो कारक संबंधी अशुद्धि यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य को हटाना है हमें। इसके बाद क्या हुआ, मेरे पास केवल एक घड़ी है, मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, तुम सबसे सुंदर हो। तो यहाँ पे आपको अशुद्ध वाक्य को हटाना है। तो पहले हम देख लेते हैं कौन सा अशुद्ध है इसमें। इसके बाद क्या हुआ, ये तो करेक्ट है। मेरे पास केवल एक घड़ी है, ये भी करेक्ट है। मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, ये गलत है। मेरा चश्मा तुम्हारे चश्मे से अच्छा है, वो होना चाहिए था। तो यहाँ पे पता लग गया है, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। शुद्ध वाक्य को छांटना है यहाँ पे। अब वेरी इंपॉर्टेंट, समटाइम्स क्या होता है, क्वेश्चन में गलती क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। एग्जामिनेशन हॉल में जब हमारे पर प्रेशर होता ही है, उस टाइम पे क्या, जैसे अशुद्ध है ना, इसको आप शुद्ध पढ़ लोगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो उसमें क्या आपको लास्ट में समझ तो आ जाएगा कि यार इसके अंदर तो मोस्टली शुद्ध ही है, तो अशुद्ध ढूंढना होगा, बट टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका जब तक आप इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। तो ऐसी मिस्टेक भी बहुत होती है। क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसा अज्यूम करके एग्जाम देना है, कौन बनाया करोड़पति में अपन है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, बिल्कुल फोकस्ड होकर पेपर को रीड करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शुद्ध वाक्य छांटिए। वह सब भले लोग हैं, भीड़ में 4 जयपुर के व्यक्ति भी थे, मनुष्य ईश्वर की उत्कृष्टतम कृति है, वह सारे गुप्त रहस्य प्रकट कर देगा। अब इसमें शुद्ध बताना है, वह सब भले लोग हैं। नेक्स्ट, भीड़ में 4 जयपुर के व्यक्ति भी थे। भीड़ में 4 जयपुर के व्यक्ति भी थे, ये तो आपका करेक्ट नहीं है। भीड़ में 4 जयपुर के व्यक्ति थे। मनुष्य ईश्वर की उत्कृष्टतम कृति है, ये करेक्ट है आपका। वह सारे गुप्त रहस्य प्रकट कर देगा। अब देखिए रहस्य तो गुप्त ही होते हैं, तो यहाँ पे गुप्त रहस्य लिखने का कोई मतलब नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है आपका वो सी वाला है। नेक्स्ट, शुद्ध वाक्य छांटिए। बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, ठीक। नेक्स्ट इज, वह मेरा पुस्तक है, इन्हें एक पुत्र है, और भारत में अनेकों जातियां हैं। इसके अंदर शुद्ध हमें छांटना है, तो इसके अंदर शुद्ध जो है वो है आपका बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि अस्त्र जो होता है वो हाथ से चलाया जाता है, ठीक है। तो दिस इज बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। शुद्ध वाक्य छांटिए। राम को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है।
राम को अनुत्तीर्ण होने का शक है। नेक्स्ट इज जंगल में प्रातःकाल के समय बहुत सुहावना दृश्य होता है, मेरे से मत पूछो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है? शुद्ध वाक्य अपने को छांटना है। राम को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, चलो ये ठीक, आगे चलते हैं। राम को अनुत्तीर्ण होने का शक है, नहीं ये नहीं सेट हो रहा। अनुत्तीर्ण होने का शक, शक इसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है इस सेंटेंस के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। जंगल में प्रातःकाल के समय बहुत सुहावना दृश्य होता है। प्रातःकाल के समय गलत चीज़ें ध्यान रखिएगा, कभी भी आए काल का मतलब खुद ही समय होता है, या तो प्रातःकाल लिख दो या फिर सुबह के समय। ठीक है, नेक्स्ट मेरे से मत पूछो, मेरे से मत पूछो नहीं होगा, मुझसे मत पूछो। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप कि आप इंजॉय कर रहे होंगे। और वीडियो में टाइम अभी 6 मिनट हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य छांटना है। वह गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा था, आत्मा अमर है, असत्य बोलना उसकी आदत था, वह अपनी धुन में जा रही है। ठीक है, तो वह अपनी धुन में जा रही है, ये तो करेक्ट है। आत्मा अमर है, ये भी करेक्ट है। वह गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा था, ये भी करेक्ट है। असत्य बोलना उसकी आदत था, ये गलत है। असत्य बोलना उसकी आदत थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सी। किस क्रमांक में सही वाक्य है? थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ये। किस क्रमांक में सही वाक्य है? उसका प्राण पखेरु उड़ गया, तो गलत है। वह शायद कल गाड़ी से आए, उन्हें 39 पुस्तकें चाहिए, आपकी अंगुलियां मुझसे बड़ी हैं। मुझसे बड़ी है, यहाँ पे है नहीं लिखा है लिखा है यहाँ पर। तो इसमें हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो देखिए ये गलत था आपका, पुस्तकें चाहिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, यहाँ पे सिर्फ ये करेक्ट है आपका। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस क्रमांक में अशुद्ध वाक्य है? शाह और बेगम सुरैया विमान से उतरे, मुझे व्याकरण बहुत कठिन लगता है, आज का काजल निकालने में वह कब चुका है, ये तो अलग ही हो गया कुछ मामला। रघु ने अपने रत्न तथा सोना चांदी आदि सब दान कर दिया। तो इसमें इन्होंने पूछा है अशुद्ध बताना है हमें इसके अंदर। तो इसके अंदर अशुद्ध आपका होगा, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। आग का काजल निकालने में वह कब चुका है, ये कब नहीं, ये आई थिंक ये कब का मतलब होता है परफेक्शन, परफेक्ट, एक्सपीरियंस्ड कह सकते हैं। रघु ने अपने रत्न और सोना चांदी आदि सब दान कर दिया। तो यहाँ पे मिस्टेक जो है आपके अशुद्ध वाक्य कहें तो इसमें है, रत्न तथा सोना चांदी आदि सब दान कर दिया अपने। तो डी वाला ऑप्शन जो है इसके अंदर करेक्ट आंसर है आपका। चलिए आगे चलते हैं। किस क्रमांक में शुद्ध वाक्य है? बेटी किसी दिन पराए घर का धन होगी। नेक्स्ट इज तुम्हें राजकुमार का एकांकी कैसा लगा? गलत है। राजकुमार का एकांकी कैसा लगा? वे लड़कियां और उनकी माँ आ गई, वे लड़कियां और उनकी माँ आ गई। मोहन या सोहन या वल्लभ कराएंगे। देखिए यहाँ पे ये घर होगा या फिर कल होगा, ठीक है, बट यहाँ पे ये चीज़ गलत है। मोहन या सोहन या वल्लभ इस तरह से यूज़ नहीं करते कभी भी या, ठीक है। तुम्हें राजकुमार का एकांकी कैसा लगा? बेटी किसी दिन पराए घर का धन होगी, वे लड़कियां और उनकी माँ। इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे शायद कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इसको तो आप स्किप कीजिए, बिकॉज इसका कुछ भी, क्योंकि राजकुमार की एकांकी होगा, यहाँ पे का नहीं होना चाहिए, तो ये और इसको करेक्ट आंसर नहीं बता सकते हैं। चलिए स्किप करते हैं इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट पे चलते हैं। किस क्रमांक में शुद्ध वाक्य है? यह मेरा पुस्तक है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पती है। ये मिस्टेक है कुछ, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। शुद्ध वाक्य हमें बताना है। यह मेरा पुस्तक है, ये तो गलत है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा आपको कि ये करेक्ट है या ये रॉन्ग है। अनेकों नाम नहीं होता, अनेक अपने आप में प्लूरल है, उसको और प्लूरल बनाने मतलब बहुवचन बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। अनेक अपने आप में ही बहुवचन है। तो श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये भी बता रहा है आपको। देखिए यहाँ पे बिंदी लगी हुई है, तो
बहुवचन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यदि तुम खूब पढ़ोगे अतः विद्वान बनोगे। ना उसे नींद आती है और ना प्यास लगती है। आज मुझे ज्वर है तथापित मैं दफ्तर ना आ सकूंगा। यद्यपि आप विद्वान हैं किंतु आपको पढ़ते रहना चाहिए। तो यहाँ पर आपको बताना है शुद्ध वाक्य। तो शुद्ध वाक्य यहाँ पर है, ना उसे नींद आती और ना प्यास लगती है। यदि तुम खूब पढ़ोगे अतः विद्वान बनोगे। ये यदि लग रहा है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अतः नहीं आना चाहिए, ये रॉन्ग हो गया। आज मुझे ज्वर है तथापि मैं दफ्तर ना जा सकूँ, ये गलत है, तथापित नहीं होगा। यद्यपि आप विद्वान हैं किंतु आपको पढ़ते रहना चाहिए, सेट ही नहीं हो रहा है कंजक्शन यहाँ पे, मतलब बीच में जो किंतु लगाया गया है उसकी कोई यहाँ पर नीड नहीं है। यद्यपि आप विद्वान हैं किंतु आपको पढ़ते रहना चाहिए। तो अगर यहाँ पे शुद्ध वाक्य का चयन करना है तो शुद्ध वाक्य है आपका बी। तो इनमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती हैं, बट समटाइम्स कुछ क्वेश्चंस ऐसा आते हैं जो समझ नहीं आते। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? देखा शत्रु दौड़ रहा है, मैंने आम खाया, लड़ाई में जीत हुई वह जीत गया। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर है, मतलब आपको अशुद्ध बताना है। तो देखिए, देखा शत्रु दौड़ रहा है, लड़ाई में जीत हुई करेक्ट है, मैंने आम खाया करेक्ट है, वह जीत गया करेक्ट है, तो बचा ये। देखा तो यहाँ पे कुछ लगाया भी नहीं है और ये ऐसा सेंटेंस है ही नहीं। ठीक, फर्स्ट आंसर करेक्ट है इसका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे देखते हैं, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो देखिए भाई, नेक्स्ट में शुद्ध वाक्य, सभी ने उस मैच को देखा, सबों ने उस मैच को देखा, तो गलत है, सबों तो कभी होगा ही नहीं। सबने उस मैच को देखा,